आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो प्रश्नावली 4.2 जो है गणित कक्षा 10 ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल का मतलब होता है यक्स का मान। किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी? 2। अधिकतम घात 2 होगी, इसलिए द्विघात समीकरण के 2 मूल भी होंगे। कोई समस्या? अब इनका करना है गुणनखंड। अब देखते हैं गुणनखंड होगा कैसे। ठीक है, अब पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अब बराबर क्या है? 0। अब गुणनखंड करते कैसे हैं देखिए, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 10। चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। घटाने पर और गुणा करने पर 10। ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे हम जिसमें घटाने के बाद 3 आ जाए और गुणा करने के बाद 10। तो आप सोच रहे होंगे आ जाएगा 5 गुणते 2। 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। तो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और 3 के जगह पे हम लिखेंगे 5 माइनस का 2 और माइनस का 10 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 5 में करेंगे, माइनस का 5x। कोई समस्या? अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, और माइनस का 10 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस का 5। और इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लें तो भी क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0। 2 निकल जाएगा और 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 ही ना आएगा। अब x माइनस 5 यहां भी है और x माइनस 5 यहां भी है, तो हम ये क्या करेंगे कि x माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x और ये प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार इज इक्वल टू 0 इसको करेंगे और एक बार इक्वल टू 0 इसको करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, x का मान प्लस का 5 आ गया। यहां पे x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 और उधर गया तो माइनस का 2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर प्लस का x अब माइनस का 6 बराबर 0, इसका भी गुणनखंड करना है। अब नियम क्या है देखिए, तो नियम यह है कि यहाँ पे 6 है और यहां पर, तो 6 में 2 का गुणा करें कितना आएगा? 12। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12। और यहाँ चिन्ह कैसा है? तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12। कोई समस्या? तो 4 तिया 12, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा और 4 में 3 घटाएंगे क्या आएगा? 1 आएगा। देख कैसे करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब 4x में 3x हटाएंगे देख से ना बचेगा, और माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है 2x। क्या कॉमन है? अब 2 निकल गया, x स्क्वायर में से x निकालेंगे तो x प्लस है तो x निकल गया, केवल क्या बचा? 4 और माइनस नहीं 2 से काम भाग न किए हैं तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा। 4 में 2 का भाग करेंगे 2 बचेगा। अब देखिए माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है तो माइनस कॉमन निकाल ले। अब 3 एक कम 3 और 3 दूनी, तो अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 निकल गया, केवल क्या बचा? x। फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 6 में 3 का भाग करेंगे तो 6 में 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 और बराबर 0। अब x प्लस 2 यहां भी और x प्लस 2 यहां पर भी। ठीक है, तो अगर x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया गया तो बचेगा 2x और माइनस का 3।
अब बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब एक बार हम लोग इक्वल टू 0 इसको करेंगे और एक बार इक्वल टू 0 इसको करेंगे। ठीक है, तो हो गया x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो x बराबर हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। अब 2 गुणा में उधर गया तो भाग में, x बराबर हो गया 3/2। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे और भी प्रश्न है। नियम यही है। अब जैसे करनी का सवाल है। ठीक है, अब इसमें जिनको गुणनखंड आता है आने वालों में 80% बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। जिनको नहीं आता उनको तो नहीं आएगा, लेकिन जिनको आता है वो भी 80% बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं, या गलत नहीं भी करते तो करनी देख तो डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इस किनारे वाली संख्या का इस किनारे वाले में क्या करते हैं गुणा, तो करनी में 2 का गुणा करनी में 2 से करेंगे तो 2, बगल में कौन है 2 पंचे, तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए। गुणा करने पर कोई समस्या? चिन्ह कैसा है प्लस का, तो जोड़ने पर कैसा आना चाहिए 7। गुणा करने पर 10, जोड़ने पर 7, कोई समस्या? अब तो 5 2 7, अब 5 दूनी, देखिए करनी में 2x² प्लस, अब 7x को हम चाहे जैसे लिखें, चाहे पहले 5 लिखे चाहे पहले 2, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला। अब चूंकि आप लोग कह रहे हैं यहाँ 2 है, चलिए लिख दे रहे हैं, तो लिख दे 2x, अब प्लस का 5x, अब प्लस का 5 करनी में 2 अब बराबर 0। अब करनी में देखिए करनी में 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, तो करनी में 2 कॉमन निकाल लें और यक्स भी तो है, तो यक्स कॉमन निकाल लें, तो करनी में 2 निकल गया, यक्स स्क्वायर में से यक्स निकालेंगे तो केवल यक्स बचेगा। ठीक है, और यहां प्लस है तो क्या बचेगा प्लस। अब 2 में भाग करें करनी में 2 का, तो करनी में 2 ही आएगा। चेक कर लीजिए, अगर 2 में भाग किया जाए करनी में 2 का, तो जैसे हम कर सकते हैं करनी में 2 से गुणा ऊपर, करनी में 2 से गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 2 करनी में 2। अब करनी में 2 का गुणा करनी में 2 करें क्या आएगा 2, 2 से 2 कट गया, फाइनली बचा क्या, तो मतलब 2 में करनी में 2 का भाग करेंगे तो करनी में 2 ही क्या होगा आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ करनी में 2 ही लिखा गया है। अब एक्स को निकाल चुके हैं, अब यहां से हम फाइनली क्या कॉमन निकालें 5, तो 5 कॉमन निकालेंगे केवल क्या बचेगा x प्लस, अब 5 निकल चुका है तो करनी में 2 अब बराबर 0। अब एक बार देख रहे हैं x प्लस करनी में 2 यहां पर भी और x प्लस करनी में 2 यहां पर भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस करनी में 2 कॉमन निकाल लिए। ठीक, अब करनी में 2x अब प्लस का 5 ये बच जाएगा, तो करनी में 2x अब प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या 0। अब x प्लस करनी में 2 को बराबर 0 करेंगे, एक बार करनी में 2x प्लस 5 को 0 करेंगे। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा x प्लस करनी में 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का है उधर गया तो माइनस का। ठीक, अब यहां से देखिए आप लोग करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0, अब प्लस का 5 है उधर गया तो करनी में 2x अब बराबर क्या हो गया माइनस का 5। अब ये करनी में 2 गुणा में उधर गया तो x बराबर हो गया -5 बटे करनी में। अब चाहे तो परिमेयकरण कर दीजिए, बट इतना भी आपका कोई गलत नहीं, कोई समस्या। अभी करनी वाला था, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब ये सवाल, अब देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे भिन्न है, तो भिन्न को हटाने के लिए बटे में 8 है, क्या करिए दोनों पक्षों में आप लोग क्या करिए 8 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 8 से क्या कर दीजिए गुणा। तो यहां लिख दें हम लोग कि दोनों
पक्षों में 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, कोई समस्या? अब तो 8 दूनी 8 एकम, अच्छा 1/8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 8 कट नहीं जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, अब बराबर। अच्छा ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला है, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं आप कि 4x का स्क्वायर, ठीक। इस 1 को लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बन गया। अब देखिए होता है माइनस का 2, a का मान 4x, अब b का मान 1, तो 4 दूनी 8x नहीं आ गया, यानी ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस है, ये बनेगा a माइनस बी का, a का मान 4x, अब b का मान, तो 4x माइनस 1 का ये बन गया होल स्क्वायर। अब घात 2 हटेगा तो 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा, तो 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा। अब माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो हो गया 4x बराबर 1, 4 गुणा में उधर गया तो भाग में, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/4, यही इस प्रश्न का उत्तर। बताइए समझ में आ गया? चलिए ठीक। अब ये सवाल है सवाल नंबर 5वां, ठीक है, कि 100x स्क्वायर माइनस क्या 20x प्लस का 1, ये भी देखिए फार्मूला ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10x का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा 2, a का मान 10x, b का मान 1, अब बराबर क्या होगा 0। अब देखिए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान, अब b का मान 1, ठीक। अब ये 0 स्क्वायर हटेगा तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, ठीक है। तो आ गया 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये माइनस का 1 है, उस तरफ गया तो प्लस का 1, ठीक है। तो आ गया 10x बराबर कितना 1, और 10 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो x बराबर आ गया 1/10। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला है कि निम्न द्विघात समीकरणों को हल करिए, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करिए, उदाहरण नंबर 1 यही है ना, इनको आपको करना है हल, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब आप इसमें ये बताइए कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें गुणा, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं तो गुणा करें तो 324 आए और जोड़ने पर 45, तो 36 और 9, 36 में 9 का गुणा कर लीजिए, 9 6 54 का 4, हासिल लग गया 5, और 9 3 27, 5 32 आ जाएगा। तो 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, और 36 में 9 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 324। तो चलिए तोड़ देते हैं गुणनखंड में, देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 36x, अब माइनस का 9x, अब प्लस का 324 बराबर 0। माइनस 36 माइनस 9 माइनस 45 आ जाएगा। अब अगर x कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 36 कॉमन निकल जाएगा ना। अब यहां से अगर माइनस का 9 कॉमन निकाल लिए तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 निकल गया, केवल क्या बचा x, अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, अब 324 में 9 का भाग करें क्या आ जाएगा 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 यहां भी और x माइनस 36 यहां भी, तो अगर x माइनस 36 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा x माइनस का 9 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करें और एक बार बराबर इसको 0 करें, ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो माइनस का 36 उधर गया तो
यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 और उधर गया तो 10। कठिन है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस 750। ठीक है, अब इसका करना है गुणनखंड, तो जोड़ने पे 55 आना चाहिए, जोड़ने पे 55 आना चाहिए और गुणा करने पर जो है 750 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ने पे 55 आना चाहिए। ठीक, जोड़ने पे 55 आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 750। ठीक, तो 25 और 30, 25 में 30 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 25 तिया 75, 750 भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब माइनस 25 माइनस 30 माइनस 55 हो जाएगा। ठीक, और 25 में 30 का गुणा करेंगे 750 भी आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन यक्स है, तो यक्स स्क्वायर में से यक्स निकालेंगे तो यक्स बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब 25 यक्स में से यक्स निकालेंगे तो 25 बचेगा। फिर माइनस का 30 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ यक्स बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस और भाग करेंगे तो 25 ही बचेगा। आप 750 में 30 का भाग कर लीजिएगा, 25 ही बचेगा, बराबर हो गया 0। अब x माइनस 25 यहां भी और x माइनस 25 यहां भी। ठीक है, तो अगर x माइनस 25 हम लोग ले लिए कॉमन, तो बचेगा x और माइनस का 30 अब बराबर 0। अब एक बार बराबर 0 इसको करेंगे और एक बार बराबर 0 इसको करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 25 बराबर 0 और यहां से x माइनस 30 बराबर 0। अब ये माइनस का 25 है और उधर गया तो प्लस का 25, x बराबर माइनस का 25 और उधर गया तो प्लस का 25। अब x माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 है और उधर गया तो प्लस का 30। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आंसर। कुछ समझ में आया? अब ये सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या है, 27 है और गुणनफल जो है 182 है। अब देखिए जैसे यहां पे अब चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? तो यानी इसमें केवल एक चर आना चाहिए, या तो यक्स आए या तो, यहां ऐसा नहीं कि एक को यक्स मान लीजिए एक को वाई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर क्या मान लें, एक्स। कोई समस्या? पहली संख्या में एक्स मान लिए तो दूसरी संख्या क्या बचेगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। आप जोड़ के चेक कर लीजिए, अगर एक्स में 27 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, तो केवल 27 ही तो बचेगा, मतलब सही है। अब इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, तो यहां लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब यक्स और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है 182 आना। अब यक्स का गुणा 27 में करेंगे तो, अब माइनस का करेंगे तो, अब बराबर 100। अब माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो, और 27 एक्स प्लस का उधर गया तो, अब पहले से फिर कौन बैठा है, अब बराबर 0 हो जाएगा।
अब जोड़ने के बाद 27 आए और गुणा करने के बाद 182, 13 और 14, 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 13 में 14 का गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक है, अब तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x, -13 -14 -27 हो जाएगा और आ गया प्लस का 182 अब बराबर 0। अब 0 है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है यक्स, तो बचेगा यक्स -13। इन दोनों में माइनस का अगर हम 14 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 निकल गया, केवल क्या बचेगा एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 182 में 14 का भाग करेंगे तो फाइनली बचेगा 13 और बराबर क्या हो गया 0। अब x -13 यहां भी और x -13 यहां भी, अगर हम लोग x -13 कॉमन निकाल लिए तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा x -14 बराबर, एक बार 0 इसको करें और एक बार 0, तो यदि x -13 बराबर 0 करेंगे x का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और x -14 का मान 0 होगा तो -14 है, उधर गया तो प्लस कर। तो अगर पहली संख्या x है 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, और अगर पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, यानी दोनों संख्याएं 13 और क्या होंगी लिखिएगा। अतः पहली संख्या बराबर x, x का मान 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या बराबर 27 - 13 क्या हो जाएगा 14। तो अगर आप पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा, और अगर आप पहली संख्या 14 मानेंगे दूसरी संख्या, कुल मिला के संख्याएं 13 और 14 ही आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, तो चौथा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है कितना है 365। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद, तो क्रमागत का मतलब एक जोड़ दीजिए तो अगली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो माना दो क्रमागत संख्याएं, माना अब एक यक्ष मान लें तो अगला क्या हो जाएगा x +1। भाई क्रम से कैसे आता है, एक जोड़ने पर ही ना आता है। 8 के बाद 9 कैसे आया, 8 में एक जोड़ दे। ठीक है, तो माना दो क्रमागत संख्याएं, अगर पहला x माने हैं तो दूसरा हो जाएगा x +1। अब क्या करा है, इनके वर्गों का योग कितना है, तो यहां लिखा जाए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो x का वर्ग और x +1 का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 365। कोई समस्या। अब ये ऐसे ही रहेगा x² प्लस, अब x +1 का होल स्क्वायर तो कर ही लेंगे आप लोग, तो a² यानी x², b² यानी 1 का स्क्वायर 1, 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान 1, 365 प्लस का इधर आया तो बराबर 0। कोई समस्या। अब देखिए x² ये हो गया 2x² और ये प्लस का हो गया 2x। ठीक है, अब 365 में से एक घटेगा क्या हो जाएगा 364 बराबर 0, यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि एक में 365 घट रहा है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें तो ये 2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा x², ये 2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 364 में भी 2 का भाग होगा 182, क्या हो जाएगा। अब x² + x - 182 का करना है गुणनखंड आप। ठीक है,
अब घटाने पर आना चाहिए एक, क्या आना चाहिए, यहां कुछ नहीं है तो एक होगा, तो घटाने पर एक आए और गुणा करने पर 182 ना, घटाने के बाद एक आ जाए और गुणा करने के बाद 182। तो अभी भी संख्या एक आया था 13 और क्या होगा 13 और 14 का गुणा कर लीजिएगा 182 आएगा ना। अब 13 और 14 को घटाएंगे तो एक नहीं आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 माइनस का 182 बराबर 0। अब यक्स स्क्वायर प्लस 14 तो अगर यक्स कॉमन निकालेंगे तो यक्स प्लस 14 यानी 14 बचेगा ना, और इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस 13 निकल गया, केवल क्या बचा, अब माइनस माइनस 182 में 13 का भाग कर देंगे तो बच जाएगा 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 यहां भी और x प्लस 14, चलिए देखते हैं जरा। तो अगर x प्लस 14 हम लोग निकाल लिए कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 13, तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 को बराबर 0 किया जाए तो अगर x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो प्लस का 14 उधर गया तो, और इधर अगर x माइनस 13 को बराबर 0 करेंगे अब माइनस का 13 उधर गया तो अतः पहली संख्या x का मान 13 और दूसरी संख्या 13 प्लस 1, तो अतः पहली संख्या ये नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि कहा है धनात्मक पूर्णांक और आया क्या है, तो अतः संख्या x का मान 13, 13 प्लस 1 14 होगा। समझ में, यह आपका हल हो गया। अगला देखते हैं, अगला कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। ठीक है, ऊंचाई जो है आधार से कम है, ठीक है। अब देखिए अब ये मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज, अच्छा आधार यक्स मान लें तो ऊंचाई 7 कम x माइनस 7 हो जाएगा। अगर माना आधार यक्स तो ऊंचाई 7 कम होगा तो x माइनस 7 हो जाएगा ना। अब कर्ण कितना है जी, कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 13 सेंटी, लिख लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो प्रश्नानुसार ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण दिया है 13 तो 13 का वर्ग हो जाएगा, लंब दिया है लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा, आधार माने x का वर्ग हो जाएगा। कोई समस्या, अब इन सबको इधर लिखिए, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस 2 सते 14x, a माइनस बी का तो होल स्क्वायर निकाल लेंगे, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर लिखे रहिए। अब बराबर में 13 है और 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, ठीक। अब यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये माइनस का, अब ये प्लस का 49 लिखिए, अब माइनस का 169 प्लस का इधर आया तो माइनस का 169 प्लस का इधर आ गया तो माइनस का। अब देखिए तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब
49 में से 169 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 120 अब बराबर 0। अब आप चाहें तो गुणनखंड इतने भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 हर एक पद में कॉमन नहीं है, 2 एक कम 2, 2 सते 14 और 60 दूना 120, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा ना, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर। 14 में 2 का भाग करेंगे तो 7, तो माइनस का 60 एक्स, ठीक। 120 में 2 का भाग करेंगे तो माइनस का 60 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है, तो घटाने के बाद 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60। 12 पंचे 60, 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। अब माइनस है तो घटाने पर 7 आए, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 ही ना आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक। और इसमें अगर हम लोग 5x जोड़ेंगे, देखिए तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो घट के 7 ही आएगा। और माइनस का हो गया 60 और बराबर हो गया 0। अब यक्स यहां भी, यक्स यहां भी, तो अगर हम लोग यक्स कॉमन ले लें तो आएगा यक्स माइनस का 12, और अगर प्लस का 5 कॉमन ले लें आ जाएगा एक्स माइनस 12 और बराबर 0। अब एक्स माइनस 12 यहां भी और एक्स माइनस 12 यहां भी, तो अगर एक्स माइनस 12 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा एक्स और प्लस का 5, तो ये हो गया एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार 0 इसको करेंगे और एक बार 0, तो अगर x माइनस 12 को बराबर 0 किया जाए तो माइनस का 12 उधर गया तो, और अगर x प्लस 5 को बराबर 0 किया जाए तो प्लस का 5 उधर गया तो, अच्छा माइनस संख्या यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस कहां हो सकती है, ठीक है। तो आधार यक्स माने हैं, तो यक्स का मान 12, ऊंचाई यक्स माइनस 7 माने, तो ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 यानी नीचे लिखना पड़ेगा, अतः आधार बराबर यक्स बराबर 12, ऊंचाई बराबर यक्स माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अगली सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या बताइए, लागत बताइए। तो मान लें, ठीक है, कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कर रहा है, 2 गुने से, तो 2 गुना यानी 2 से गुणा, 3 अधिक यानी 3 क्या करें, जोड़ दें, हो गया। अब कुल लागत कितनी है, तो एक का दाम 2x प्लस 3 है, अब कुल संख्या x है, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो गुणा कर दीजिए, तो लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार को 60 में क्या लिखते हैं, 80 तो x का गुणा 2x प्लस 3 से करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 90। अब x का गुणा अगर 2x से करेंगे तो, और x से गुणा 3 से करेंगे तो 90 प्लस का इधर आया तो बराबर, अब गुणनखंड करना है, 90 दूना
गुणा करने पर 180 आया, घटाने पर 3, तो 15 12, 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, 15 12 में 180 होता है। ठीक है, तो नीचे तक आ रहा है जी यहां तक। तो 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। कोई समस्या? अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला जाए? यक्स। देखिए, अब यहां से अगर यक्स कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2x प्लस 15। क्या बचेगा? अगर यक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x, यक्स निकल के क्या बचेगा? 15। और यहां पे 6 दूनी, अब 15 छक्का, दोनों जगह माइनस है तो माइनस का 6 कॉमन निकाल लें। माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 दूनी 12, अब 15 छक्का, यही ना बचेगा। अब देखिए 2x प्लस 15 यहां भी है और 2x प्लस 15 वहां भी है, तो कॉमन निकल जाएगा। अब क्या बचेगा? x माइनस 6। अब बराबर, अब एक बार 0 इसको करेंगे और एक बार 0, तो अगर 2x प्लस 15 को बराबर 0 किया जाए, ठीक है, तो प्लस का 15 है और उधर गया तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15। 2 गुणा में उधर गया तो x और हो जाएगा माइनस के 15/2। इधर देखते हैं, अगर x माइनस 6 को बराबर 0 किया गया तो -6 और उधर गया तो x का मान, अच्छा माइनस संख्या कहां होती है? नहीं माना जाएगा, बर्तनों की संख्या माइनस थोड़ी ना होगा। तो क्या माना गया था देख लीजिए आप लोग, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। कितने बर्तन बन जाएंगे? 6। एक नग का लागत कितना है? 2x प्लस, तो 6 दूनी 12 3, एक बर्तन का मूल्य 15 रुपए हो गया। अब कुल कितने बर्तन बने? तो 15 छक्का 90 नहीं आ गया, तो बर्तनों की संख्या क्या आ गई? 6। तो लिख सकते हैं अतः बर्तनों की संख्या बराबर x और बराबर 6। अब प्रत्येक नग की लागत तो 2x प्लस 3, तो 2 गुणते x का मान 6 और प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15 रुपए। यही आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया। ठीक है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4.3। ठीक है।